हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, निम्न में से हृदय के किस कोष्ठ की पेशीय दीवार सबसे मोटी होती है? तो हमारे पास विकल्प हैं, बायां आलिंद, दायां आलिंद, दायां निलय, बायां निलय। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जानते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है हमारे पास हृदय भित्ति या हृदय दीवार। तो यहाँ हम लिख सकते हैं हृदय भित्ति, हृदय भित्ति, या फिर इसे हृदय की दीवार भी कह सकते हैं। हृदय भित्ति जो है यह मुख्यतः 3 परतों से मिलकर बनी होती है। इन परतों के बारे में हम जान लेते हैं। ये परतें होती हैं जैसे कि हृदय की सबसे बाहरी परत होती है जिसे हम कहते हैं अधि हृदय स्तर। तो लिखेंगे अधि हृदय हृदय स्तर इसे कहा जाता है। और बीच का जो स्तर होता है इसे हम कहते हैं हृदय पेशी स्तर, हृदय पेशी स्तर। और तीसरा जो होता है भाग इसका, उसे कहा जाता है, तो तीसरा जो है इसे हम लिखेंगे हृदय अंतः स्तर, हृदय अंतः स्तर के नाम से इसे जाना जाता है। अब अधि हृदय स्तर जो है यह हम कह सकते हैं कि रेशेमय परत होती है। तो यहाँ लिखेंगे रेशेमय परत होती है मुख्य रूप से। हृदय पेशी स्तर जो है यह बना होता है हृदयक पेशियों का। तो लिखते हैं यहाँ पर यह हृदयक पेशियां जो हैं, हृदयक पेशियां इसी स्तर में पाई जाती हैं। और हृदय अंतः स्तर जो है यह शल्की उपकला का बना होता है। तो हमसे पूछा गया है, निम्न में से हृदय के किस कोष्ठ की पेशीय दीवार सबसे मोटी होती है? पेशीय दीवार होती है हृदय पेशी स्तर, जो कि मध्य का स्तर होता है। इसे हृदय का मध्य स्तर भी कहा जाता है। इसे मायोकार्डियम के नाम से भी जाना जाता है। यदि हम बात करें मानव हृदय की, तो लिखते हैं मानव हृदय। मानव हृदय जो है यह 4 कोष्ठीय हृदय होता है। तो लिखेंगे यह 4 कोष्ठीय हृदय होता है। और 4 कोष्ठ जो हैं इनमें से तो 2 तो होते हैं आलिंद। तो लिखते हैं यहाँ पर इसमें 2 आलिंद तथा 2 निलय पाए जाते हैं। आलिंद की दीवार जो है यह निलयों के मुकाबले या इनकी तुलना में पतली होती है। तो लिखते हैं आलिंद, आलिंद की दीवार, आलिंद की दीवार निलयों की तुलना में, निलयों की, निलयों की दीवार की तुलना में, दीवार की तुलना, तुलना में पतली होती है। तो लिखते हैं पतली होती है। और यदि बात की जाए निलयों की, तो निलय जो है इनकी दीवार जो है यह मोटी होती है। तो लिखेंगे इनकी दीवार होती है मोटी। अब निलय भी 2 होते हैं, एक तो दायां निलय और एक बायां निलय। तो लिखते हैं दायां निलय और बायां निलय। यदि बात की जाए दाएं निलय की, तो यह रक्त को फेफड़ों में पंप करता है। और जो हमारा बायां निलय है यह हम कह सकते हैं कि यह पूरे के पूरे शरीर में हर एक ऊतक और अंग तक यह रक्त को पहुंचाता है, पंप करता है उनमें रक्त को यह। तो बायां निलय जो है इसकी दीवार दाएं निलय से भी 3 गुना मोटी होती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं इसकी दीवार, इसकी दीवार, दीवार जो होती है इसकी दीवार दाएं निलय से, दाएं निलय से मोटी होती है, मोटी होती है। क्योंकि इसे पूरे शरीर में रक्त पंप करना होता है, इसलिए इसकी दीवार जो है दाएं निलय से भी मोटी होती है। तो हम कह सकते हैं कि हृदय के बाएं निलय की जो दीवार होती है यह सबसे मोटी होती है। तो हमारा जो प्रश्न है, निम्न में से हृदय के किस कोष्ठ की पेशीय दीवार सबसे मोटी होती है? तो बाएं निलय की जो पेशीय दीवार है यह सबसे मोटी होती है। तो हमारे विकल्प हैं, पहला दिया गया है बायां आलिंद, तो आलिंद की दीवार निलयों की तुलना में पतली होती है। तो हमारा पहला विकल्प गलत होगा।
बी विकल्प है दायां आलिंद, तो ये भी विकल्प गलत होता है। सी है दायां निलय, तो हमारा सी विकल्प भी गलत होगा। और डी विकल्प दिया गया है बायां निलय। जैसा कि हमने समझा है बाएं निलय की जो पेशीय दीवार होती है वह सबसे मोटी होती है। तो हमारा डी विकल्प बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।